हाँ जी बेटा 10th क्वेश्चन देखना प्लीज। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है इस वाले क्वेश्चन के। जो भी आपका स्कूल में एग्जाम होगा उसमें सबसे ज्यादा चांसेस है इसके आने के। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10, 6 प्लस रूट 3 6 माइनस रूट 3। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, रैशनलाइज करते हैं। समर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 6 प्लस रूट 3 अपॉन, एनीवन डाउट है? बेटा प्लीज ध्यान से देखना। 6 प्लस रूट 3 इंटू 6 प्लस रूट 3, 6 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर दो डायरेक्ट। ए स्क्वायर प्लस प्लस 2a इंटू बी। डिनोमिनेटर में बेटा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा 36 प्लस 3 39 प्लस 12 रूट 3 12 रूट 3 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 3 33 आएगा बेटा। 36 माइनस 3 33। टिल हियर एनीवन डाउट? अब कई बच्चे पता नहीं क्यों गलती कर देते हैं, ये 39 को 12 के साथ ऐड कर देते हैं। नहीं होगा ऐड। रूट वाली टर्म रूट वाली में ऐड होगी, विदाउट रूट वाली टर्म विदाउट रूट वाली में ऐड होगी। सेम रूट होगा तो ही ऐड होगा वो भी। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर, 3 कॉमन लो बेटा। 3 कॉमन आया, क्या बचेगा अंदर? 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 33। ये कट करो तो योर आंसर विल बी 13 अपॉन 11। अच्छा जो 11 है उसको अलग अलग स्प्लिट कर दो दोनों टर्म्स के नीचे। 13 बाई 11 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 11। ये ठीक है? एल्सियम लोगे 11 बन के यही तो आएगा। अब 11 को दोनों साइड स्प्लिट कर दिया। क्यों किया? आपको क्वेश्चन में ना a प्लस बी रूट 3 की फॉर्म में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या दिया है? a प्लस बी रूट 3। नाउ यू विल कंपेयर हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? a will be 13 upon 11, b will be 4 by 11. Is it clear? आंसर। शायद जिन बच्चों का डाउट है वो यहाँ पे आके अटक गए होंगे, शायद यही है डाउट। पक्का समझ आया? आगे आगे डाउट बोलो बेटा। ये वाला डाउट है, ये वाला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये पुराने बुक में 13th क्वेश्चन होगा, न्यू वाली बुक में। सुनना बेटा, ये क्वेश्चन किस किस बच्चे का हुआ? वेरी गुड। सुनना बाकी बेटा। रैशनलाइज करना आता है सबको? रैशनलाइज हो जाएगा? रैशनलाइज करना आता है सबको? तो बेटा 14th क्वेश्चन देखना प्लीज। x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। रैशनलाइज किसके साथ करना पड़ेगा? माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करोगे बेटा। 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5। जो भी डिनोमिनेटर में साइन होगा ऑपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई करना है बेटा। तब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस जस्ट जो अभी किया सेम एज इट इज आपने होल स्क्वायर खोलना है, आइडेंटिटी लगा के ओपन करके आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर लिख दो बेटा इसका 14 प्लस 6 रूट 5, नीचे बेटा 9 माइनस 5 4। ऊपर से कुछ कॉमन आएगा क्या? 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन लो बेटा। 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। कटिंग करो बेटा। दिस विल बी योर आंसर। अब ये आंसर किसका आया? x का। क्लियर? y का भी आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन
2। आप रैशनलाइज कर लोगे ना, बिल्कुल सेम रैशनलाइज करोगे। x आपका ये आ गया, आप खुद से करोगे, डायरेक्ट नहीं लिखना ये जैसे मैंने किया। आप बाद में बोलो सर आपने भी कर दिया, हमने भी कर दिया। आपने प्रॉपर रैशनलाइज करके करना ये। मेरे को पता ये आएगा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपने प्रॉपर करके दिखाना है। x आ चुका है, y आ चुका है। इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, ध्यान से सुनना। दोनों ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी है। कई बच्चे तो प्रेफर करते हैं एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू पुट कर दो। पुट करो बेटा, एक्स की वैल्यू क्या जगह आएगा, 7 प्लस 3√5 अपॉन 2 का एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई, प्लस सॉरी माइनस वाई की जगह पर 7 माइनस 3√5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कई बच्चे तो ये वाला प्रेफर करते हैं, ये सही भी है, गलत नहीं है। सोल्व करना बेटा, ये सोल्व करो प्लीज। अच्छा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बेटा मैंने कल भी बताया था आपको, मैं सीधा लिख सकता हूं यहाँ पे, बट आपने हमेशा एक स्टेप प्रॉपर करके करा करो, कभी गलती नहीं होगी। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में दिमाग में करते हैं, दिमाग में गलत हो जाता है। कई बार दिमाग में करना चाहिए विजन टाइम। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्रॉपर लिखो। माइनस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, नीचे का स्क्वायर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ब्रैकेट लगानी जरूरी है। ब्रैकेट आपको बताया था जब भी बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट लगानी ही पड़ेगी आपको, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। हाँ जी बेटा, ये 4 ये 4, डिनोमिनेटर सबका क्या आ गया, एलसीएम सेम आ गया बच्चे, एलसीएम 4 आ गया। अब सोल्व करो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3√5 का स्क्वायर 45 प्लस 7 इंटू 2 14 इंटू 3 42√5। क्लियर। ये माइनस अंदर जाएगा सबके साथ, तो माइनस का क्या आ गया, माइनस का 49 माइनस का 45, ये माइनस माइनस प्लस 42√5। बेटा कुछ कटेगा, 49 से 49 कट गया, 45 से 45 कट गया, तो 42√5 इट विल बी 84√5 डिवाइड बाई 4। 4 को कट कर दो 84 से, 21√5 विल बी योर फाइनल आंसर। एक तो ये मेथड है, जिन बच्चों ने किया उन्होंने ये मेथड से किया, a प्लस बी माइनस भी लगाया होगा फिर आपने। मैं भी वही प्रेफर करता हूं, बट कई बार बच्चे ये लगाते हैं, मैंने ये भी करके दिखा दिया, इससे आ जाएगा आंसर। मैं प्रेफर क्या करता हूं वो सुनो, ये समझ आ गया, इधर ही कर देता हूं, देख लेना। एक्स और वाई तक तो सेम है, एक्स और वाई तो सेम निकालना ही पड़ेगा रैशनलाइज करके, बट यहां पे एक्स और वाई वैल्यूज पुट करने की बजाय आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं। आइडेंटिटी यहां पे क्या लगेगी बेटा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इतना क्लियर, इतना क्लियर। तो बेटा ऐड करोगे, देखना ये टर्म और ये टर्म जब ऐड करोगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम भी सेम ही आएगा। तो बेटा ऐड किया तो डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या एक्स की जगह पर 7 प्लस 3√5 7 माइनस 3√5, देखना यही है तो है, एक्स प्लस वाई यही बनेगा। अब एक्स माइनस वाई पे आ जाओ, एक्स माइनस वाई पे आ जाओ। अब एक्स माइनस वाई में कई बार बच्चा गलती कर देता है, माइनस जब होगा ना उसमें ध्यान रखना है बस, ये एक्स ये वाई, तो बेटा डिनोमिनेटर तो यहां भी सेम ही आया 2, एलसीएम सेम आएगा। एक्स की जगह पर क्या है 7 प्लस 3√5 माइनस, जब यहां पे माइनस आएगा तो यहां क्या बन जाएगा, -7 प्लस 3√5। ये वाला स्टेप
ये वाला जो साइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस वाला। बहुत बच्चे यहाँ पे माइनस ही ले लेते हैं, इस टर्म के आगे माइनस लगाते हैं, तो बेटा माइनस दोनों टर्म्स के साथ जाएगा अंदर, ये बात ध्यान रखना बस। कॉमन मिस्टेक है मैक्सिमम बच्चों की, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता होता है, फिर बाद में शिट करके कह देते सर ये गलती हो गई, नंबर तो गए ना बिना फालतू के। तो प्लीज ये बात का ध्यान रखना। करो बेटा सॉल्व, ये कट गया, 7 + 7 14/2 7 इंटू, ये 7 7 कट गया, 3√5 + 3√5 6√5 डिवाइड बाई 2 3√5 7 × 3 21√5 फाइनल आंसर। कौन सा इजी लगा? सेकंड वाला। मैं भी सेकंड ही प्रेफर करता हूँ, बट मैं बोलता हूँ हमेशा यही है भी ये इजी लगता है, पर जब मैं टेस्ट लेता हूँ ना कई बच्चे ये कर देते हैं, कहते तो मेरे को अभी भी ये है भी सर ये इजी है, पता नहीं फिर वो टेस्ट में ऐसा क्यों कर देते हैं। मैंने दोनों बता दिए, क्लियर, समझ आया अच्छे से, पक्का? आगे बेटा डाउट। 12th किसने बोला? 12th तो है ही नहीं, ये वाला सिलेबस में नहीं है, पुरानी बुक वाला ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, न्यू वाली में, तो कट कर दो। 15 ये क्वेश्चन भी सुनो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज के? लाइन वाइज सारे क्वेश्चन करेंगे अब। कल संडे है, रिवाइज करो, मंडे टेस्ट। वो तो फिर संडे को एंजॉय करने के लिए होता है ना, बढ़िया फिर तो अब मेरे लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा, स्कूल के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा तो मंडे ही बेटा, आ जाओ इधर, सब कुछ करेंगे बेटा। 2 - √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x होल क्यूब। ये क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया? हो गया, वेरी गुड। बेटा प्लीज सुनो, x की वैल्यू तो चलो पुट कर सकते हो आप 2 - √3, 1/x क्या बन जाएगा? 1/2 - √3। तो जब कभी भी आपने जब x की वैल्यू पुट करनी है तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए। तो आप इसलिए 1/x तो नहीं पुट कर सकते, तो पहले 1/x निकालो। x आपके गिवन है, मुझे बता सकते हो 1/x क्या होगा? 1/, बहुत इजी है। क्वेश्चन में मुझे x और 1/x की वैल्यू चाहिए, x दिया हुआ है, 1/x मैं फाइंड करता हूं, तो 1/x को क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 + √3 अगेन 2 + √3, बहुत ज्यादा इजी। बताओगे बेटा? 2 + √3 × 1, डिनोमिनेटर बेटा a - b a + b, a² - 2 का स्क्वायर -1, तो 1 खत्म हो गया बेटा। तो 1/x की वैल्यू कितनी आई? 2 + अब बच्चे ना बाई चांस गलती करते हैं, आता होता है सबको, क्या गलती होती है सुन लेना। x दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, पुट करो बेटा x की जगह पर, x की जगह पर क्या आएगा? 2 - √3 ब्रैकेट माइनस 1/x की वैल्यू पता क्या पुट कर देते हैं जल्दबाजी में, पता नहीं क्यों गलती करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके रख देते हैं वहां पे। अरे ऑलरेडी ये 1/x की वैल्यू है, ऑलरेडी 1/x की वैल्यू, तो 1/x एज इट इज रखो, कितना? 2 + √3, इसका रेसिप्रोकल मत कर देना। समझ आई बात? ये गलती हो जाती है, बिल्कुल छोटी सी है, तो बच्चों को लगता है ऐसी गलती नहीं होती, टेस्ट में देख लेना होती है, दिखा भी दूंगा आपको शीट्स खोल के। जो मैं गलतियां बता रहा हूँ ना वो सुना करो, वो गलती करने के लिए नहीं कहता, ना करने के लिए कह रहा हूँ। समझ आ रही है बात सबको? 1/x की वैल्यू 2 + √3, 2 + √3 समझ आया? माइनस को खोलो बेटा, ब्रैकेट को, क्या बनेगा? 2 - √3 -2 - √3 होल क्यूब। क्लियर? कुछ कट होगा? 2 कट गया, -√3 - √3 -2√3 होल क्यूब। अच्छा, माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब क्या होगा? √3 का क्यूब √3 × 3, देखो माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8। अब √3 3 टाइम्स मैं लिख के दिखा रहा हूं, चलो √3
√3। अरे बेटा ये क्या बन गया 3, तो क्या आएगा आंसर 3√3। तो योर आंसर फाइनल आंसर विल बी -24√3। मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, वैसे तो सीधा लिखता मैं यहाँ पे 24√3, आया कैसे ये भी बता दिया। क्लियर? कई बच्चे ने यहाँ पे करके ये भी गलत कर देते हैं, पता नहीं क्यों। 3 जगह गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे। पहली गलती यहाँ पे पुट करते टाइम, दूसरी गलती माइनस ब्रैकेट नहीं लगाते, तीसरी गलती ये वाली स्क्वायर वाली क्यूब वाली। 3 स्टेप्स में गलती होती है जनरली बच्चों की यहाँ पे। क्लियर? समझ? आगे देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन करने के 2 मेथड है। आता किसी को? x दिया हुआ है 3 + √7/2 और4x² फाइंड करना है, 1/x² फाइंड करना है। कैसे करेंगे पता है? अच्छा 4x², ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करा तो क्या बना 2x = 3 + √7। तो बेटा 2x का स्क्वायर करोगे 4x² तो आ गया। तो पहले वाली टर्म तो आपकी आ जाएगी जस्ट होल स्क्वायर करके। ये इतना पार्ट समझ आया? पार्ट ब्रेक करके करना आपने हमेशा। 4x² की वैल्यू यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आराम से आ जाएगा। करो पहला पार्ट करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 2x का स्क्वायर 4x², इसका होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2 × 3 6√7। तो 4x² की वैल्यू आपके पास आ गई। गलत कर दिया? अच्छा ये स्टेप मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है। x ये तो ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। आ जाओ यहां पे 4 × x की जगह पर क्या है बेटा 3 + √7/2 होल स्क्वायर। अब ठीक है, 4x² की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। अब ठीक है, करो बेटा सॉल्व। कितना आएगा ये a + b का होल स्क्वायर 9 + 7 + 6√7 डिवाइडेड बाय 4। बेटा ऐसे ना करो, देखो 2 का स्क्वायर भी तो होगा, कुछ कटेगा 4 से 4 कट गया। क्या आंसर आया बेटा 9 + 7 16 + 6√7। ये इतना पार्ट आपका आ चुका है। इतना क्लियर है? किसी को भी डाउट यहां तक? अब आपको चाहिए 1/x² की वैल्यू, तो पहले 1/x निकालते हैं, फिर 1/x² भी आ जाएगा। पहले 1/x निकाल लो। 1/x क्या होगा बेटा 1/x आपके अकॉर्डिंग क्या होगा 2/√3 + √7। बेटा रेसिप्रोकल करना है। अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू रेसिप्रोकल। क्लियर? x की वैल्यू 2 + √3 + √7/2 है, तो 1/x क्या होगा इसका रेसिप्रोकल। अब क्या आप ये 1/x की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो? कर तो सकते बट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जब भी नीचे रूट होगी वैल्यू नहीं पुट करनी है आपने, पहले रैशनलाइज करो फिर आप वैल्यू पुट करोगे। ये बात समझ आई? ये पॉइंट समझ आया? पॉइंट पहले आपको रैशनलाइज करना है, देन आपको वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। इज इट क्लियर? बेटा रैशनलाइज करना आता है? किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 - बेटा ये क्वेश्चन थोड़े दिमाग वाले हैं, ये जितने भी मैं करवा रहा हूं थोड़े से ध्यान से सुनने वाले हैं। समझ आ रहा है? पहला मैंने x की वैल्यू पुट की, आराम से इतने पार्ट की वैल्यू आ गई। 1/x चाहिए। हाँ जी बोलो। a², चलो छोड़ो ये लो कर देते हैं पूरा। खोलो बेटा फॉर्मूला a² + b² + 2 × a × b। ठीक है बेटा, ये 9 + 7 16 6√7। ठीक है बेटा? हाँ जी इधर आ जाओ बेटा। 2 × √3 - 7 डिनोमिनेटर में कितना आएगा a + b a - b a² - b², c का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर
9 माइनस 2, सॉरी 9 माइनस 7 2, 2 से 2 कैंसिल। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3 माइनस रूट 7। प्लीज टेल मी एनीवन डाउट। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस रूट 7, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? हाँ जी ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई बेटा? 1 बाई एक्स। मुझे किसकी चाहिए वैल्यू? 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। करो बेटा होल स्क्वायर, ये आना चाहिए, बहुत इजी है, सिंपल। 9 माइनस प्लस 7 माइनस 6 रूट 7। आगे बेटा 9 प्लस 7 16 माइनस 6 रूट 7, प्लस का 6 रूट 7 माइनस का 6 रूट 7, 16 प्लस 16। ब्रेक करके कैसे किया, समझ आया क्वेश्चन? पहले मैंने एक्स के लिए यहाँ पुट की, बड़ी आराम से ये वैल्यू आ गई, क्योंकि जब मैं ये एक्स पुट कर रहा हूं तो रैशनलाइज फॉर्म में है, रूट ऊपर है, रूट ऊपर है तो मैं पुट कर सकता हूं, बट एक्स की वैल्यू यहां नहीं पुट कर सकता क्योंकि नीचे रूट हो जाएगा वो। तो पहले मैंने 1 बाई एक्स निकाला, रूट नीचे आया, पहले क्या करेंगे, रूट को रैशनलाइज किया, सिंपल फॉर्म आ गई। अब 1 बाई एक्स की वैल्यू है 3 माइनस रूट 7, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। ये गलती मत कर देना, यहां कहीं इधर से जाते जाते रेसिप्रोकल कर दो। ऑलरेडी ये 1 बाई एक्स की वैल्यू है, पता नहीं ट्रांसफर करते तो ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है वो, ठीक है, ध्यान से। ये वाला पार्ट समझ आया? ये वाला नहीं आया? देखो ये वैल्यू किसकी आई, मुझे किसकी चाहिए बेटा? 1 बाई एक्स स्क्वायर। इट मीन्स, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या था बेटा? 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही है। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है अभी अपने पास? 3 माइनस रूट 7 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई एक्स की वैल्यू जहां यहाँ रख दी, जस्ट 1 बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी, होल स्क्वायर खोलो आराम से अपना, ठीक है बेटा, समझ आया सबको? आगे 17th क्वेश्चन आप बता सकते हैं मुझे, बहुत बहुत बच्चे बता सकते हैं। पहला स्टेप तो पता ही है हर बच्चे को, एक्स और वाई को पुट नहीं करता ना पहले। क्यों नहीं पुट करना? क्योंकि नीचे रूट आ गया, जब तक नीचे रूट है तो वैल्यू पुट नहीं करनी है आपने, ठीक है। रैशनलाइज करें बेटा, एक्स की वैल्यू रैशनलाइज करके बता दो कितनी आएगी? 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो बेटा ये एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 माइनस रूट 3। निकाल लो कि रैशनलाइज करके, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट आप लोग आता है करना ना, रैशनलाइज करना आता है ना आपको, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। y की वैल्यू तो पता लग जाएगी, क्या आएगी फिर? 2 प्लस रूट 3। बेटा प्लीज आपने निकालना है, मेरी तरह बोर्ड पे नहीं लिखना सीधा, फिर बाद में बहाना मारते थे सर आपने भी किया था। प्रॉपर लिख के ही करना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे बेटा। पहले बताओ ये कर लो कितना पार्ट? तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी बेटा, आप कर लोगे पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? हाँ जी। अब ये x और y आप वहां पे पुट कर सकते हो कि नहीं पुट कर सकते? पुट कर सकते हो ना, पुट कर सकते हो तो पुट कर दो। अब यहाँ पे ना दो चीजें आपके पास ऑप्शन में, या तो x भी पुट करो, y पुट करो, x y दोनों पुट करो। जनरली बच्चे यही करते हैं, तो मैं एक बार पहले वही करके दिखाता हूँ। x कितना? 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस रूट 3, वाई की जगह पर 2 प्लस रूट 3, वाई की जगह पर जस्ट मैंने x और y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा। क्लियर है? मेरे ख्याल से स्टेप मुश्किल नहीं लगना चाहिए वाला, जस्ट रैशनलाइज किया, एक्स वाई को यहाँ पे रख दिया इसकी जगह पर, क्योंकि ऊपर ऊपर एक्स रूट है तो मैं पुट कर सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करते जाओ ध्यान से, बताना बेटा। यार ये काम ना करा करो, देखो a माइनस बी का उसके 4 माइनस 3 थोड़ी आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई बच्चे यहाँ पे माइनस लगा रहे होते हैं, बोला भी था भी, तो बेटा प्लीज
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। क्लियर सबको? प्लस 4 इंटू यहां क्या आएगा भाई रमन बताना? ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहां पे तीन आइडेंटिटीज लगेंगी। पहली आइडेंटिटी लगी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां अलग आइडेंटिटी लगेगी। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहां फिर अलग आइडेंटिटी फिर आ गई। पता सबको? बता दो फिर। 4 प्लस 3 प्लस। क्लियर? सब में एडिशन का साइन है तो ये माइनस का 4√3, ये प्लस का √3, ये तो उड़ा दो। हाँ जी, 4 प्लस 3 7 प्लस, बेटा ये थोड़ा सा ओरली कर लो, बहुत इजी है। 4 माइनस 3 1 इंटू 4 4 प्लस 7, योर आंसर विल बी 18। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। अब नोट करने सारे क्वेश्चन जितने किए हैं। बेटा 18 क्वेश्चन तो इजी है। x की वैल्यू 1/5 माइनस 2√3, रैशनलाइज करना आता है ना? 5 प्लस 2√3 अगेन 5 प्लस 2√3। आंसर बताना बेटा ऊपर अपॉन 13। ठीक है, 25 माइनस 12 13। ठीक है, x आ चुका है, y भी आ जाएगा डायरेक्ट। 5 माइनस 2√3 अपॉन 13। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा ना? x और y को क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे? रूट ऊपर है तो मैं कर सकता हूँ बेटा। तो निकालो 5xy की वैल्यू। 5 इंटू एक्स की जगह पर 5 प्लस बाई 13, 5 माइनस बाई 13। ठीक है बेटा, तो 5 इंटू करना बेटा ऊपर a माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी दोबारा तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बेटा 169। अब एलसीएम मत लेना, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में कि 13 30 का एलसीएम 13 प्लस नहीं है बेटा, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा 13 13। कितना आएगा बेटा ये? 5 इंटू 25 माइनस 4 से 12 डिवाइड बाई 169। 25 माइनस 12 13, 13 को कट करो नीचे 13, तो योर आंसर विल बी। बहुत ज्यादा इजी, ये तो आपका हो जाता क्वेश्चन लगभग सबका। ठीक है, अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कई बच्चे इसको बहुत लेंथी कर देते हैं। रैशनलाइज तो ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये वही तो कह रहा हूँ, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करके बेटा बहुत लेंथी। सुनना ध्यान से, जिन्होंने किया एक्स की रैशनलाइज किया होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 5 माइनस 2√6, शायद ये आई होगी वैल्यू। और y आपका रैशनलाइज करके आ जाएगा 5 प्लस 2√6। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? रैशनलाइज तो करना आता है, बट यहां x और y की वैल्यू पुट मत करो। करोगे तो हो तो जाएगा। एक आइडेंटिटी लगाएंगे। अब सुनना ध्यान से, आइडेंटिटी आगे करके लर्न करनी पड़ेगी, आगे आएगी बेटा एक्सपेंशंस के अंदर। आगे चैप्टर्स में आपके आइडेंटिटी यूज होनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी लर्न आपको। तो सुन लो, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब। अच्छा x में लिखूं क्या? x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक तो ये आइडेंटिटी होगी। दूसरी आइडेंटिटी बेटा, कई बार यहां पे लिखा होता है
3xy x प्लस वाई। एक तो ये आइडेंटिटी आ गई, स्कूल में आपको ये करवाई होगी। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बेटा ये 3xy को अंदर लेके जाना, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy। मैंने पहले ये लिख दिया था, तो आपको दोनों ही याद होनी चाहिए, ये वाली फॉर्म भी लर्न होनी चाहिए, ये वाली फॉर्म भी लर्न होनी चाहिए। क्लियर? अब सुनो क्वेश्चन में ध्यान से, मुझे वैल्यू इसमें से किस किस की वैल्यू निकालनी है ये फाइंड करना। देखो क्वेश्चन में चेक कर लो, ये फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाए, इसकी वैल्यू पता लग जाए, इसकी वैल्यू पता लग जाए, आंसर आ जाएगा। और x प्लस वाई फाइंड करना बहुत इजी है। x प्लस वाई बता सकते हो अर्शदीप? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? बहुत इजी। कितनी आएगी बेटा? बहुत इजी है यार। बेटा ये x दे रखा है, ये y देखा, ऐड कर दो इनको। 5 माइनस 2√6, 5 प्लस 2√6, कितना आंसर आ जाएगा? सीधा ही दिख रहा है यार, 10 आ रहा है। क्लियर है? तो क्यूब की वैल्यू यहां पुट करनी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, x प्लस वाई इजी हो गया। अच्छा x इंटू वाई भी निकाल लो। x इंटू वाई मतलब 5 प्लस 2√6, सॉरी 5 माइनस 2√6, 5 प्लस 2√6, ये ठीक है। क्वेश्चन में पहले मैंने क्या किया, रैशनलाइज, यहां तक हर बच्चा कर लेता है। इसकी वैल्यू चाहिए, मैं x की वैल्यू इतनी बड़ी नहीं पुट करूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो तो जाएगा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये देखा भी ये किस आइडेंटिटी में आता है, पार्ट इस आइडेंटिटी में आएगा ये। अब x प्लस वाई बड़ा इजीली सोल्व कर लिया आपने, 10 आ गया। ये भी कितना आ गया? 10। तो ये रह गया ना, ये भी तो निकाल लो, बहुत इजी है। x इंटू वाई, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हाँ जी बेटा, ए स्क्वेयर विल बी 25, ये कितना आएगा? चेक करके देख लो, 24 आएगा। तो 25 माइनस 24, ये तो और भी इजी हो गया। रख दो वैल्यूज, x प्लस वाई की जगह पर 10 का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, एक्स वाई की वैल्यू 1, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10। समझ आया ये सबको? 10 का क्यूब 1000 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 30। तो बच्चे यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आ गया? 970 आंसर। समझ आया? अच्छे से जल्दी से नोट करो। इसका कितने क्वेश्चन आ गए? एक ही रह गया ना, ये तो इजी है। ये नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। समझ आया किया कैसे? एक्स वाई आ गया, रैशनलाइज कर दिया। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, जो जो चाहिए वो निकाल लो पहले। एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली? देखो 1, एक्स वाई की जगह पर 1, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाली है? 10। जस्ट आपने जो वैल्यूज निकाली है यहाँ पे पुट कर दी बेटा। बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखना, ये मेरे ख्याल से मुश्किल भी नहीं है, आप बता सकते हो। एलसीएम देखेंगे, अलग अलग करके करेंगे, अलग अलग करके करो। एलसीएम मत लेना यहाँ पे बेटा, टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, टर्म्स डिफरेंट, तो एलसीएम मत लेना, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा एलसीएम लेके। तो फर्स्ट 3 माइनस, अच्छा ये खुद से करो, करना रैशनलाइज आता है ना सबको।
पहले इस पार्ट को रैशनलाइज करो, फिर इस पार्ट को रैशनलाइज करो। मैं चेक करता हूँ आपका क्या गलत हो, ठीक है। करो बेटा, पूरा आंसर निकालना है।